दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए ओएनजीसी अप्रेंटिस 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप ओएनजीसी अप्रेंटिस के 2743 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल आपके पास 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आपको अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना होगा, कैसे आप NAPS और NATS पोर्टल पर अपनी वैकेंसी सर्च करोगे, किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, फॉर्म भरते समय आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे। अंतिम समय का वेट न करें, आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। तो आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं ओएनजीसी अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से ओएनजीसी अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए 2743 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। 6 नवंबर 2025 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ONGCindia.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ट्रेड वाइज वैकेंसीज की, यहाँ पर लोकेशन वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल दे दी गई है। आप यहाँ से पूरी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल भी आप यहीं से चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने होंगे, पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के 2 लिंक दिए गए हैं। तो इन लिंक्स के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अप्रेंटिसिप इंडिया का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन/रजिस्टर की ये टैब दी गई है। आप इस पर अपना कर्सर लाएं, फिर आप कैंडिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में से आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ITI स्टूडेंट है। अगर आप इस चेकबॉक्स को ओके करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करके फाइंड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी ITI की डिटेल्स को यहाँ पर फैच करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और अगर आप इस ऑप्शन के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आकर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। और फिर गाइस, यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक 6 डिजिट का OTP सबमिट किया गया है, आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको दोबारा से सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो यहाँ पर आपको रिसेंड OTP का ऑप्शन दिया गया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके दोबारा से अपना OTP यहाँ पर मंगा सकते हैं। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक अप्रेंटिसशिप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये नंबर आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, तो आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर एक मेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट की गई है, उस पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाना है, जो ईमेल आईडी आपने एंटर की है, और वहां पर आपको एक्टिवेट की इस तरह से एक टैब मिल जाएगी। आपको इस टैब पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को भी एक्टिवेट कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आने के बाद दोबारा से अब लॉगिन एज ए कैंडिडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और आपको दोबारा से लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप अप्रेंटिसशिप की भर्तियों पर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर आपको टॉप पर ही कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी KYC करनी है, उसके लिए आपको ओके करना है। फिर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग होना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके लिए अब यहाँ पर आपको कंप्लीट KYC, यहाँ पर KYC का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कंप्लीट योर KYC के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर यहाँ पर आप कंप्लीट योर KYC के इस ऑप्शन पर क्लिक कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको यहाँ पर सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, उस मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार कार्ड अटैच है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो ये नाम शो हुआ है उससे आपका क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, फादर, मदर, या फिर सपोज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार का जो आपका फोटो है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। इस अकाउंट की प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आप अपलोड कर दें। आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी इस प्रोफाइल के लिए इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देना है। इमेज आपकी JPEG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करने के बाद फिर आपको गो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल के सामने अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करना है और फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके बैंक का नेम आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। वही अकाउंट नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। आपका अकाउंट सेविंग है या फिर करंट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका बैंक अकाउंट लिंक है या फिर सीडेड है आधार के साथ। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, और अगर नहीं पता है तो आप डोंट नो ऑप्शन पर क्लिक करें। और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि आपको पता है DBD का जो अमाउंट होता है वो आपके आधार सीडेड अकाउंट में ही सबमिट किया जाता है। तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन
ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की सभी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। यहाँ पर आप इन्हें चेकआउट करें, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लें और सभी डिटेल्स ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में अपने डैशबोर्ड में आकर अपडेट के इस ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन टाइप में सेलेक्ट करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना चाहते हो या फिर ट्रेन अंडर स्कीम के तहत जो क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल आप देना चाहते हो। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वालिफिकेशन, जिस क्वालिफिकेशन की डिटेल आप देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करें। जैसे कि 10th की अगर आप डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 10th ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10th की स्पेशलाइजेशन अगर आपकी है तो यहाँ पर आप एंटर कर दे। इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम दे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर यानी कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें, टोटल मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि कब आपने 10th पढ़नी स्टार्ट की थी, वो डेट आप यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। कब आपकी कंप्लीट हुई है वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर आप 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो 10वीं का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दी जाएगा। यहाँ पर आपकी 10th क्लास की डिटेल ऐड हो चुकी है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप 12th, ITI, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऐड एजुकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जिस क्वालिफिकेशन की डिटेल आप देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी या सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने अपनी 12वीं, 10वीं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपकी अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम देना है। एग्रीगेट मार्क्स, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है। स्टार्टिंग डेट देनी है, कब आपने क्वालिफिकेशन स्टार्ट की थी, कब एंड हुई है यानी कि कंप्लीट हुई है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, यानी कि अगर 12वीं की डिटेल आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है। फाइल आपकी जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको दोबारा से अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ITI या फिर ग्रेजुएट की डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में दोबारा से ऐड एजुकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने यही इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें, ITI या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। ITI अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने अपनी ITI NCVT या फिर SCVT किससे कंप्लीट की है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें किस में आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपनी ITI कंप्लीट की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपनी परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं ITI में, कब स्टार्ट की थी ITI पढ़नी, कब कंप्लीट हुई है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ITI की जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर दें। वो JPEG, JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। 4 MB से कम आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी ITI की डिटेल भी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य
डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल देना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपको यही करना होगा और आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की सभी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन तक की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद आपको फिर दोबारा से यहाँ पर अपने प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आकर अब आपको मदर नेम के सामने अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है या फिर आप दिव्यांग है। अगर हैं तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। येस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज मेंशन करनी है। डिसेबिलिटी का कोई प्रूफ यानी कि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सब डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। और गाइज अगर आप दिव्यांग या फिर डिसेबिलिटी आपको नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोई आईडी प्रूफ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना वो आईडी प्रूफ अपलोड कर देना है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। वो जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए और उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अपना डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड करना है कि आप उस स्टेट के मूल निवासी है या फिर नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल अपलोड करना है। वो यहाँ पर आपका जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, डॉक या फिर डॉक्स फाइल होनी चाहिए। 4 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। उसके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। गाइस यहाँ पर एक एड्रेस आपके आधार से अटैच करके ऑटोमेटिकली फिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका कोई और एड्रेस है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें और फिर गाइस यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। 4 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। फिर आपको अपने प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, दोबारा से डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपके डैशबोर्ड में ही डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, 100% कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप एलिजिबल हैं ITI अप्रेंटिस की किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भर्तियां यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के थ्रू भरी जाएंगी, आप उन भर्तियों में पार्टिसिपेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। आपका यहाँ पर अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फिर गाइज यहाँ पर आपको माई अपॉर्चुनिटीज की इस टैब पर क्लिक करना है। फिर गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब आपको यहाँ पर ऑल अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप इन ऑप्शन को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर सर्च करके आप जिसके भी लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी पोस्ट वाइज, जैसे कि फायर सेफ्टी टेक्नीशियन, वेल्डर, मैकेनिक डीजल या फिर मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए, ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के थ्रू। यहाँ पर आप व्यू डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके डिटेल चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई के ऑप्शंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जिस भी ट्रेड के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल वैकेंसी शो होगी उस स्टेट और उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपने ऊपर सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करें, यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट करें और अप्लाई की स्टेप पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने सक्सेसफुली मैसेज शो हो जाएगा, आप इस ट्रेड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हो। और यहाँ पर आपके सामने ये टैब
ऑलरेडी अप्लाइड शो कर दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप जिस भी ट्रेड के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। गाइस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो कि किस ट्रेड के लिए, किस डिसिप्लिन के लिए, किस पोर्टल के थ्रू अप्लाई होगा। जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट ट्रेड के लिए, डिसिप्लिन के लिए आप NAPS पोर्टल से अप्लाई करोगे। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर आप NAPS पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे। यहाँ पर जिन पोस्ट या ट्रेड के लिए ITI रिक्वायर्ड है उन पर आप NAPS पोर्टल के थ्रू अप्लाई करोगे। और यहाँ पर डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिग्री होल्डर कैंडिडेट NATS के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस ट्रेड डिसिप्लिन के लिए NAPS के थ्रू अप्लाई होगा और किस ट्रेड डिसिप्लिन के लिए NATS पोर्टल के थ्रू अप्लाई होगा। तो यहाँ से आप चेकआउट करें। आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। NAPS पोर्टल के थ्रू हमने आपको अप्लाई करके दिखा दिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप NATS पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है और यहाँ पर आपको डिग्री/डिप्लोमा अप्रेंटिस अप्लाई ऑनलाइन की इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर NATS का ये पोर्टल ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट की स्टैब पर क्लिक करना है, जनरल स्टूडेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप स्टूडेंट लॉगिन की स्टैब पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। गाइज यहाँ पर कैसे आप इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके लिए आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसका भी कंप्लीट वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों पोर्टल पर आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो इनके लिए वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो चेकआउट करने के बाद आपको NATS के पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। NATS के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइज यहाँ पर आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पर करंट में जो भी भर्तियां चल रही हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको उनकी लिस्ट शो कर दी गई है। यहाँ पर उनके सामने ही आपको अप्लाई की टैब दी गई है। आप अप्लाई के इन टैब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। व्यू के लिंक पर टैब पर क्लिक करके आप इनकी डिटेल्स व्यू कर सकते हो और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर गाइज आप 1 बाय 1 करके अपनी वैकेंसी चेकआउट करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन पर क्लिक करके वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो और सिंपली उनके सामने अप्लाई की टैब पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर गाइज आपको यहाँ पर सर्च के इस बॉक्स में आना है और आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसकी वैकेंसीज आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आप फिर उसके सामने अप्लाई की टैब पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। या फिर गाइज आप यहाँ पर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके वैकेंसी सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। तो ONGC की इस अप्रेंटिस की भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टाइप करना है या फिर ONGC। फिर आपको ONGC की भर्ती शो कर दी जाएगी और सिंपली उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई की टैब्स पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप अप्रेंटिसशिप इंडिया और NATS के पोर्टल के थ्रू ONGC की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।